सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 33, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 12/2/2021 और दिन हमारा है शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन संगठन, जो कि 1870 से और 1947 तक जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ठीक है ना बेटा, ये 1920 में इन्होंने चलाया था और जो कि 1922 में जो चोरा चोरी कांड जो यूपी राज्य में हुआ गोरखपुर में, तो उसके कारण इनको क्या करना है, इसको वापस लेना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन के क्या क्या तरीके इन्होंने भाई अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपनाए थे। उन्होंने कहा कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इसमें क्या क्या तरीके अपनाए गए कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ठीक है बेटा। और इसमें विधानमंडलों को जो बहिष्कार, जो अंग्रेजी लोग इसमें इकट्ठा होते थे, तो इनका भी भारतीय लोगों ने इसका क्या किया, इसका बहिष्कार किया। अंग्रेजों द्वारा दी गई जो कि भारत के प्रमुख नेता थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, तो जो भी उपाधियां दी गई कि भारतीय नेताओं को, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको वापस ही कर दिया। और वकीलों ने क्या छोड़ दी बेटा, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया अंग्रेजों के लिए। विद्यार्थी द्वारा स्कूल और सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का क्या किया गया बेटा, बहिष्कार किया गया। तो इस तरीके से इन्होंने असहयोग आंदोलन में ये भूमिका निभाई। भारतीय लोग सब इकट्ठा होने लगे और अंग्रेजी सरकार का क्या करने लगे, बहिष्कार करने लगे। ठीक है बेटा। अब हम आगे हमें इसमें बताया गया कि अपने अपने अर्थ। तो गांधी जी के आह्वान पर, भाई गांधी जी के आह्वान पर सभी समाज, मतलब पूरे भारत देश में लोगों ने, विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने अपने हिसाब में इसके अर्थ निकाले। खेड़ा गुजरात, जो कि खेड़ा है, खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, जो कि गुजरात में है। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन को चलाया। कि जो भी अंग्रेजी सरकार भारतीय किसानों पे जो कर लगा रही थी, तो उसका विरोध करने के लिए इस आंदोलन में भाग उन्होंने लिया। तटीय राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी कर ली गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी तथा गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। कि उन्होंने क्या किया भाई, जो भी लोग अंग्रेज लोग जब पेड़ों की खेती वगैरह वो करते थे, तो उन सब को क्या कर दिया, तो उन सब ने उनका विरोध कर दिया कि वो आगे खेती नहीं करेंगे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर क्या करा देंगे, कर जो टैक्स लगा था उसको कम करा देंगे और वन कानून को ख़त्म करा देंगे। कि वन कानून जो अंग्रेजी सरकार ने बनाया था, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था। ठीक है। आगे सिंध, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सभी लोगों से आह्वान किया कि आप सब आए और अहिंसा का मार्ग अपनाएं और अंग्रेजी सरकार का क्या करें, बहिष्कार करें। तो मुस्लिम व्यापारी लोग भी, सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ गए। तो वो भी क्या था, उनमें उत्साहित थे, वो भी उनमें जोश था। बंगाल में खिलाफत, बंगाल में भी क्या होने लगी, धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ वो भी बोलने लगे। असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सामूहिक एकता को, मतलब पूरा देश एक है, इस असहयोग आंदोलन ने ऐसा जुनून भारतीयों के मन में ला दिया। आगे पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने, कि अकाली दल था, उसके आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में बैठे जो भ्रष्ट महंत थे, मतलब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने अपने जो महंत थे वो गुरुद्वारों में बैठा रखे थे, तो उनको हटाने के लिए भी क्या किया, पंजाब में सिखों ने भी एक अकाली आंदोलन चलाया। असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। अब उन्होंने भाई असम में भी जो चाय के बागान, बेटे हमें पता है भारत देश में सबसे ज़्यादा चाय के बागान, मतलब चाय के बगीचे असम में, इस क्वेश्चन को याद रखें। उन मजदूरों ने भी क्या कहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये वो क्या करते थे, अंग्रेज लोग काम तो ज़्यादा कराते थे और तनख्वाह कम देते थे। तो उन्होंने भी गांधी नाम की जयकारा लगाते हुए इस आंदोलन में
मांग शुरू कर दी। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। अब किसानों को क्या लगने लगा कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेती हर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें उनकी जमीन दिला देंगे। खेती हर मजदूर जो खेती बाड़ी करते थे, क्या करते थे, अंग्रेज लोगों ने लोगों की जमीन छीन ली थी और उन जमींदारों को उनको पूरा हक दे दिया था। बस किसान का काम तो रह गया था खेती करना। लेकिन धीरे धीरे जब ये आंदोलन बढ़ा तो खेती हरबीन में मजदूर शामिल हो गए और उनको भी लगने लगा कि उनकी जमीन गांधी जी उन्हें दिला देंगे। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरफ का क्या समझ रहे थे, मसीहा समझने लग गए थे। उन्होंने मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। वो कौन था? गांधी जी। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वो क्या करते थे, मतलब तोड़ फोड़ मार काट में विश्वास नहीं रखते थे। इस कारण जब भीड़ ने, तो देखो मैंने आपको पहले बताया कि 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। कितने मर गए थे? 22 पुलिस वाले मर गए। ये चोरा चोरी है, ये बेटा गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है बेटा, इसे हमें याद कर लेना है। और ये 1922 में घटना हुई थी। तो इसमें कितने लोग मार दिए लोगों ने, भीड़ ने? 22 लोग मर गए थे ऑन द स्पॉट पे ही। तो गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया, क्योंकि वो हिंसा के तो बिल्कुल खिलाफ थे। तो बढ़ती हिंसा के कारण लोगों में जो बढ़ती हिंसा के जो विचार पनपे थे, तो इससे गांधी जी को क्या हुआ, थोड़ा डर लगने लगा और अपने आंदोलन को वापस इन्होंने ले लिया। ओके बेटा, तो इस वर्कशीट से हमारे ये 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको हमें करते हैं। 4 क्वेश्चन दिए तो इनको हम करेंगे। आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए? गांधी जी के आह्वान पर सभी वर्गों समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते हैं? तो तर्क देकर उत्तर दीजिए। तो करते हैं बेटा इस चारों क्वेश्चनों को आंसर। तो बेटा इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आप वर्कशीट में भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट से बाहर आपका क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो करते हैं इनका आंसर। पहला क्वेश्चन है बेटा कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? तो मेरे विचार से असहयोग आंदोलन का अर्थ है सहयोग न करना। अब सहयोग किसका नहीं कर रहे थे? भारतीय लोग अंग्रेजों का सहयोग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, गांधी जी की मानना था कि मुट्ठी भर अंग्रेज, मतलब जैसे मुट्ठी भर का मतलब है थोड़े से अंग्रेज, मतलब थोड़े से अंग्रेज इतने बड़े शासन पे, हमारे भारत देश पे राज कर रहे हैं, क्योंकि हम इनका सहयोग कर रहे थे। तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके बेटा, तो वो यही समझते थे कि भाई मुट्ठी भर के अंग्रेज हमारे पूरे भारत देश में शासन कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस लोगों का असहयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन के कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे? कि तो आपने ऊपर वर्कशीट में पढ़ाई था, तो कौन कौन सी तरीके अपनाए गए? तो जो तरीके अपनाए गए तो बेटा ये तो हम ऐसे कैसे डायग्राम में जब पेपर में हमारे आए भाई ऐसे आंदोलन के कौन कौन से तरीके अपनाए गए, तो ऐसे कैसे हमें सेम टू सेम गोला करते हुए इन आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के तरीके हमें बताने। कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों द्वारा उपाधि जो दी गई थी उनको वापस लौटा दिया गया, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और वकीलों ने वकालत को छोड़ दिया था। तो ये तरीके हमारे अपनाए गए थे। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। तो इस कथन की हमें पुष्टि करनी है। तो इसमें बेटा आपने देखा वर्कशीट में कि पहला कि असम चाय बागानों के मजदूरों के सत्याग्रह करता उनके गांव में अपनी जमीन वापस मिल जाएगी और अपने गांव वापस वो जा पाएंगे। और अवध के किसानों के लिए इस आंदोलन का अर्थ था कि करों में उन्हें छूट मिल जाएगी। और आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के सत्याग्रह का अर्थ था कि वन कानूनों की समाप्ति हो जाए और वनों पर उनका पूरा पिछला जो अधिकार था तो उनका अधिकार हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये कथन है कि जिससे हमें हिंसा से अर्थ से समझ सकते हैं। ओके बेटा, निकाला है। अगला हमारा क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इस कथन से सहमत होते हैं? मैं बेटा बिल्कुल सहमत नहीं था, क्योंकि चोरा चोरी नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। हाँ, क्योंकि गांधी जी हिंसा के क्या थे बेटा? वो सख्त खिलाफ थे। हाँ, मैं भी उनसे सहमत होता, क्योंकि आंदोलन अहिंसक था और हिंसा इसकी मूल भावना के खिलाफ थी।
लेकिन ओके बेटा, सॉरी। तो आप चारों क्वेश्चनों को कंप्लीट करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।